बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल टिक्कर चलाए गए कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को कानून से हट कर एक घर अलॉट कर दिया गया है। एक घर उनके पास पहले था, दूसरा घर उन्हें अलॉट कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से मेहरबानी की गई है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कट बता दूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान का जब दौर था उस वक्त भी जो पुलिस अफसरान थे मैं उन पर गहरी तनकीद करता था। और आज अगर नून लीग का दौर है तो आज भी जो पुलिस अफसर गलत करेंगे मैं उनकी भरपूर ज़म्मत करूँगा। लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर गुज़िश्ता 8-10 माह से हमारे लाहौर के शहरियों के साथ उनका बड़ा भाई बनकर चल रहा हो, उनसे प्यार कर रहा हो, उनकी खातिर, उनकी शिकायत का अजाला करने की खातिर अपने ही डिपार्टमेंट की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा हो, SHOs मअतल कर रहा हो, SHOs को हवालात में बंद कर देता हो, कोई अहलकार उसका जो है वो ऐसी हरकत करे उसे हवालात में बंद कर देता हो, पर्चे दे देता हो, डिपार्टमेंट से नौकरी से निकाल देता हो, ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज शर्म आएगी। पढ़े लिखे नहीं है ना, पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर पता लग जाए तो फिर इस किस्म की खबरें देने से जो है ना ये गुरेज करें। ये जिन लोगों ने खबर चलवाई है, जो कुछ DMG ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद हैं, ब्यूरोक्रेसी की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ नाज़रीन। और एक बात आपको मैं बता दूँ कि जब सियासतदान नहीं होते हैं ना, या मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लगा होता है, या मुल्क के अंदर कोई और ऐसी सिचुएशन होती है, इंटरिम गवर्नमेंट्स होती हैं, तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यही लोग हैं जो हुकूमतें चलाते हैं। और यकीन जानिए कि ये सियासतदानों से ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। ये जितने 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, DMG ग्रुप के PSP ऑफिसर्स हैं या दूसरे ग्रुप्स के जो ऑफिसर्स हैं, आप यकीन जानिए कि यही लोग हैं जो हमारे मुल्क के मेमार हैं और इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क कायम है। लेकिन नाज़रीन, इनमें कुछ लोग फसादी भी होते हैं, एक दूसरे को देख के हसद करते हैं बजाय खुश होने की कि यार ये शख्स हमारे शहर के लोगों को रिलीफ दे रहा है, प्यार कर रहा है, ज़्यादतियों के अजाले कर रहा है, ऐसी डूबी हुई रकमें दिलवा रहा है कि जो नामुमकिन है। ऐसे लोगों से बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो अंदर घुस के बैठ गए हैं इस शख्स के डर की वजह से, जिनका नाम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है। और उसके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा किया गया है, अब मैं आपको चलता हूँ इस प्रोपेगेंडे के असल हक़ाइक़ की तरफ लेकर। नाज़रीन, 2024 में AS वेलफेयर नामी इदारे के ज़रिए के जो DMG ग्रुप का एक इदारा है, इसमें ये अमेंडमेंट कर दी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, GOR के जो घर वगैरह हैं, ये एक ख़ास लॉबी के लिए जो है वो रहेंगे। अब AS वेलफेयर के इस फैसले के अगेंस्ट सूबाई काबीना ने, यानी कि पंजाब काबीना ने, जिसकी वज़ीर आला पंजाब जो है सरबराह हैं, एक अमेंडमेंट की। इन्होंने इनके इस रूल को जो है वो ख़त्म कर दिया और सूबाई काबीना में अमेंडमेंट करके फैसल कामरान साहब को भी घर मिला। और ये नहीं है कि इस अमेंडमेंट के बाद सिर्फ फैसल कामरान साहब जो है उनको घर मिलेगा, दूसरे लोग भी जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, जो दूसरे अफसरान भी आएंगे। क्योंकि नाज़रीन, ये जो PSP अफसरान होते हैं ना, ये शुरू से चलता आ रहा है। इस AS वेलफेयर को ये नज़र नहीं आया कि जो रिटायर्ड अफसरान अभी तक GOR के अंदर बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। इस DMG ग्रुप के इस AS वेलफेयर को ये नज़र नहीं आया कि एक DMG ऑफिसर कहीं और तैनात है, वहाँ पर भी वो सरकारी रिहाइशगाह से जो इस्तेफ़ादा हासिल कर रहा है और इस वक्त भी GOR में भी उसके पास एक रिहाइशगाह है। तो ये बिल्कुल एक फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है। क्योंकि नाज़रीन, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को जो घर अलॉट किया गया है, फैसल कामरान साहब ये चाहते थे कि उनकी फैमिली, चूँकि वो पंजाब में अगर उन्होंने सर्व करना है तो लाहौर का सेंटर, वो चाहते थे कि उनके बच्चे लाहौर में जो है वो पढ़ें रहें, स्कूलिंग है उनकी। उन्होंने अपने लिए एक घर ये अलॉट करवाया है। इस चीज़ से वो इनकारी नहीं है कि वो इन्होंने अलॉट नहीं करवाया, उन्होंने करवाया है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए करवाया है। और दूसरा, अगर आज वो DIG ऑपरेशन की सीट से चले जाते हैं, कहीं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कहीं RPO लग जाते हैं, तो जहाँ पर वो RPO लगेंगे वहाँ पर उनको एक सरकारी रिहाइशगाह अलॉट होगी। नाज़रीन, कितनी ज़्यादती है फैसल कामरान साहब के साथ कि यार। और ये जिन लोगों ने करवाई है ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप हसद और बुग़्ज़ के अंदर इतना आगे चले गए हैं कि आपके एक ग्रुप का एक ऑफिसर जो है वो अच्छा सर्व कर रहा है, काम कर रहा है शहर के अंदर, और नज़र आ रहा है काम कर रहा है। इस किस्म की हरकतों के ज़रिए उसकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, ये मैं समझता हूँ, जो कि इंतहाई ज़्यादती है फैसल कामरान साहब के साथ। मैं उनकी को हमायत नहीं कर रहा, मैं कानून पे बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं ना AS वेलफेयर वाले, मैं माज़रत के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कि उनका जो 2024 के अंदर जो रूल बनाया गया था, क्या सूबाई काबीना में 2025 में उसकी अमेंडमेंट नहीं हुई? क्या AS वेलफेयर के जो रूल्स हैं वो बड़े हैं या सूबाई काबीना में जो अमेंडमेंट की गई है वो बड़ी है? सिंपल क्वेश्चन है कानून के मुताबिक। अगर तो सूबाई काबीना की जो अमेंडमेंट हुई है वो छोटी है और AS वेलफेयर के जो है वो रूल्स बड़े हैं, तो फिर तो फैसल कामरान साहब ने बड़ी ज़्यादती कर दी, उनको बड़ा गलत किया गया पंजाब गवर्नमेंट की वजह से। लेकिन अगर सूबाई काबीना बड़ी है कि जिसमें सारे वज़रा और तमाम अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो फिर ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया गया है।
उन्हें रिहाइश का दी गई है, उन्हें दी जानी चाहिए थी। ये नाज़रीन सूरत हाल थी, मैंने आपको बताना था कि इस सारे मामला के हक़ाइक़ क्या हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।